आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, एक ऐसे एनिमल जो आपको एक्सेप्शनली या कह सकते हैं कि आपको यूनिक पर्सनालिटी भी है। अगर बर्थ के हिसाब से हम देखा जाए तो कहने का सेंस सीधे सीधे यही है कि एक ऐसे एनिमल जो आपको बच्चे पैदा करते भी हैं, जिनको जूलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो उनको हमें आप विविपेरस के नाम से आप जानते हैं, जिनको प्लासेंटल एनिमल कहा जाता भी है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। जैसे इस अर्थ पर अगर बर्थ के हिसाब से आपको देखा जाए तो 3 तरह के एनिमल को नोटिस किया गया है। ऐसे एनिमल जो बच्चे पैदा करते भी हैं उनको विविपेरस एनिमल बोला जाता भी है। ऐसे एनिमल जो अंडे देते भी हैं उनको ओविपेरस बोला गया है। और ऐसे एनिमल जो इन दोनों के बीच में है, मतलब अर्धविकसित बच्चा पैदा करते हैं, जिनको हम आप ओविपेरस के नाम से एग्जाम रखते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर रखा जाए तो उसमें आपको कंगारू आपको आता भी है जो अर्धविकसित बच्चा पैदा करता भी है। उसमें स्कॉर्पियन का भी नाम आता है और स्कोलियोडॉन जिसको आप डॉग फिश के नाम से जानते हैं। ये 3-4 ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि आपको ओविपेरस के केस में आपको एग्जाम्पल में आपको रखे जाते भी हैं। लेकिन आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है मैमल। देखिए मैमल जो है वह एक लैटिन शब्द मैमा से बना हुआ है और मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। सीधे सीधे हो गया कि अर्थ के ऐसे एनिमल जो ब्रेस्ट कंटेनिंग की प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करते भी हैं। ब्रेस्ट जिसको हम आप मेमोरी ग्लैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो मेमोरी ग्लैंड आपको होती भी है वो सीधे सीधे आपको स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड पार्ट आपको होता भी है। जितने भी एनिमल इस अर्थ पर आपको जो मैमल से बिलोंग करते भी हैं उनके पास कुछ प्राइमरी बेसिक करेक्टर होते भी हैं। देखिए बहुत से ऐसे एनिमल हैं, बहुत से ऐसे होते भी हैं जिनके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बहुत से करेक्टर हैं। लेकिन जब भी कभी किसी को बताया जाए या पूछा जाए तो सबसे पहले बेसिक प्राइमरी करेक्टर को ही इंडिकेट करना चाहिए। उसी को फोकस करते हुए अगर हम मैमल के प्राइमरी करेक्टर की बात करें, जितने भी आपको मैमल्स हैं वो आपको विविपेरस होते भी हैं, वो प्लासेंटल होते भी हैं। प्लासेंटा का मतलब सीधे सीधे हो गया कि उनके पास गैस्टेशन पीरियड होता भी है। जिसे ह्यूमन बीइंग में जो 9 मंथ का बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी को ही हम गैस्टेशन पीरियड के नाम जानते हैं। गैस्टेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात हो उसके लिए कोई न कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी, वो आपको बेसिकली आपको यूट्रस के केस में आपको इंडिकेट आपको होगा। उसके साथ साथ इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसको हम आप एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। अगर आपने प्लासेंटा बोल दिया तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये एनेमनियोट है कि एमनियोट है। जो प्लासेंटा अगर आपने बोला तो प्लासेंटा के अंतर्गत ऑलरेडी अंडरस्टूड आपको एमनियोट मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सभी आपको इंक्लूड होते भी हैं। जितने भी आपको मैमल्स हैं सबके पास 7 सर्वाइकल वर्टेब्री होती भी हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर आपको देखा जाए टोटल आपको 33 वर्टेब्री पाई जाती हैं। उसमें जो 7 सर्वाइकल वर्टेब्री होती हैं वो गले में पाई जाती हैं। वर्टेब्री की संख्या आपको ह्यूमन बीइंग के केस में अगर देखा जाए वो 5 टाइप की होती हैं। सर्वाइकल, थोरैसिल, सैक्रल, कैडिवल के केस में और लंबर, ये आपको 5 तरह के आपको वर्टेब्री हैं। और उसमें जितने मैमल होते हैं उनमें 7 सर्वाइकल वर्टेब्री हैं। 1-2 एग्जाम्पल हैं जिनके पास 6 या 8 की प्रॉपर्टी भी आपको देखी जाती है। लेकिन अगर कहीं बोलना होगा तो आप यही बोलेंगे जितने मैमल हैं सबके पास 7 सर्वाइकल वर्टेब्री आपको नोटिस होता है। जितने मैमल आपको होंगे उनके पास डायाफ्राम पाया जाता है। जो डायाफ्राम जो आपको होता है वो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को आपको अलग अलग करने के केस में आपको इंडिकेट आपको होता है। जितने भी मैमल्स होते भी हैं उनके पास आपको बॉडी जो होती है वह हेयर से कवर्ड होती भी मोस्टली। ये जो हेयर होते हैं वह स्पेशलाइज प्रोटीन के बने होते हैं जिनको हम आप अल्फा क्रिएटिन के नाम से आप जानते भी हैं। इस अर्थ के सबसे जो मोस्ट इंटेलिजेंट जो एनिमल हैं वो आपको मैमल होते भी हैं। रीजन क्योंकि मैमल जो आपको होते भी हैं उनके पास कार्पस कैलोसम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये ब्रेन का पार्ट पाया जाता भी है। मैमल के पास जो टेस्टिस होता है वह एक स्पेसिफिक चैम्बर में होता है जिसको हम आप स्क्रोटल सैक के नाम से आप जानते भी हैं। इस स्क्रोटल सैक की प्रॉपर्टी क्या होती भी है आपको जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है और वो नियर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। लेकिन जो स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है यहाँ का टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। रीजन स्पर्म के मैचुरेशन के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो स्क्रोटल सैक जो आपको होता भी है इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कम होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेल की तुलना में फीमेल को ज़्यादा हीट शब्द के साथ से इंडिकेट किया जाता भी है। उसके अलावा अगर इस अर्थ में देखा जाए तो सबसे वेल डेवलप्ड जो पेरेंटल केयर होता भी है
वो मैमल के पास आपको इंडिकेट होता भी है। तो ये जो हमने बोला हुआ है ये सब आपको बेसिक प्राइमरी करेक्टर है। हालांकि इसके अलावा जितने और करेक्टर आपको पाए जाएंगे वो सब सेकेंडरी या टर्सरी करेक्टर के केस में होंगे, जैसे 4 चैम्बर हार्ट का पाया जाना, जैसे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन की पूरी कंडीशन का होना, मेटानेफ्रिक किडनी को आपको इंडिकेट करना, ये सभी आपको जो मिलेंगे ये सभी सेकेंडरी करेक्टर के केस में भी है। अगर उसी हिसाब में अगर मैमल में अगर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हम ले तो डेंटल फार्मूला के हिसाब से या डेंटिशन अगर आपको देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो डेंटिशन का जो पूरा अरेंजमेंट होता भी है उसमें आपको सीधे सीधे थिकोडन, डायोफायोडंट और हेट्रोडंट। थिकोडंट का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत बकल कैविटी में जो टीथ होता है वो एक स्पेसिफिक सॉकेट में होता है, इसलिए इसको हमें आप थिकोडंट के नाम से जानते भी हैं। ह्यूमन बॉडी में लाइफ में 2 बार दांत निकलते भी हैं, इसलिए इसको डायोफायोडंट के नाम से आप जानते हैं। उसमें भी 20 दांत ऐसे होते हैं जो ट्वाइस टाइम होते हैं और 12 ऐसे दांत होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आपको ग्रो करते भी हैं या निकलते भी हैं। उसी के आधार पर ह्यूमन बॉडी में आपको 2 से अधिक तरह का टीथ होते भी हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसलिए इसको हम हेडोडंट के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। अब इसके बाद मैमल ऑलरेडी क्लास है, इस क्लास को 2 सब क्लास में बांटा गया। पहले का नाम लोगों ने रखा प्रोटोथेरिया, जिसके पास एक्सेप्शनली आपको अंडे देने की प्रवृत्ति है, इसलिए कई बार कंपटीशन फील्ड में पुटअप किया गया है कौन से ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते भी हैं। तो आपको अंडे देने की जो प्रवृत्ति होती है, जो एग या कल जो ओविपेरस की प्रॉपर्टी आपको होते हैं वो सीधे सीधे आपको प्रोटोथीरिया के केस में बिलोंग करते हैं। और प्रोटोथीरिया एक तरह का कनेक्टिव लिंक है जो रेप्टाइल और मैमल के केस में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। इस प्रोटोथीरिया में बॉडी का टेम्परेचर आपको वेरिएबल होता है जो रेप्टाइल के हिसाब से होता भी है। इनके पास गैस्ट्रेशन पीरियड आपको ना के बराबर आपको होता भी है। इनके पास कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं, जैसे स्पाइनी एंट एटर, जैसे अगर आपको लेना भी हो डकबिल प्लेटिपस, और इसमें सिर्फ एक ही आपको ऑर्डर होता है जिसको हम आप मोनोट्रिमेटा के नाम से आप जानते भी हैं। इनके पास मेमोरी ग्लैंड भी आपको इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर कनेक्टिव लिंक है तो उसके पास कुछ कैरेक्टर पहले के और कुछ कैरेक्टर जो एडवांस होंगे, मतलब कुछ कैरेक्टर इनके पास रेप्टाइल के भी पाए जाएंगे और कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो मैमल केस में आपको इंडिकेट होते हैं। दूसरा जो सब क्लास आपको है वह है थीरिया। थीरिया को हमें आप विविपेरस एनिमल के नाम से आप जानते हैं। इस थीरिया के केस में आप देखा जाए 2 इंफ्रा क्लास मिलेंगे, एक मिलेगा मेटाथीरिया और दूसरा मिलेगा यूथीरिया। मेटाथीरिया में पाउच्ड मैमल है, जिसमें सबसे कॉमन सा एग्जांपल है कंगारू, जिसको आप जीनस मैक्रोपस के नाम से आप जानते भी हैं। इस केस में अभी हमने बताया था आप लोगों को कि आपको जो कंगारू होता है वो अंडर डेवलपिंग बच्चे डेवलप करता भी है, इसीलिए देखा हुआ इनके पास मार्सुपियल पाउच होती है और उस मार्सुपियल पाउच को सपोर्ट करने के लिए आपको इपीप्यूबिक बोन आपको पाया जाता भी है। वहीं पर अगर यूथीरिया की बात करें तो यूथीरिया को परफेक्ट प्लासेंटल मैमल के नाम से आपको जाना जाता भी है। और यही जो यूथीरिया जो होता भी है वो टोटल आपको 16 ऑर्डर में आपको डिवाइड है। इसमें हम इंसेक्टिओरा से लेकर के प्राइमेट, इंसेक्टिओरा पहला ऑर्डर है और लास्ट का जो ऑर्डर होता है वह इवोल्यूशन के हिसाब से प्राइमेट के नाम जानते हैं, क्योंकि प्राइमेट के अंतर्गत इस अर्थ पर जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल हैं जैसे मंकी, एप्स और एटलास, ह्यूमन बीइंग, उन्हीं को ही आपको रखा गया है। और उसी के केस में बहुत से ऐसे ऑर्डर हैं इस 16 ऑर्डर में जो अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट करते हैं, जैसे इंसेक्टिओरा है तो ऐसे मैमल जो इंसेक्ट को खाते भी है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी लिविंग बीइंग अगर इंसेक्ट खा रहा है तो बॉडी के अंतर्गत नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए वो इसको मेंटेन करता है। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल मोल के केस में आप इंडिकेट करेंगे। इसी में आप देखेंगे आपको फ्लाइंग मैमल केस में चिरोप्टेरा ऑर्डर आता भी है, जिसमें टीरोपस, जिसका नाम सिंपल में चमगादड़ के नाम से आप जानते हैं, बैट के नाम जानते हैं। बैट के पास सोनार सिस्टम पाया जाता है, इसलिए जब वे फ्लाइट करती है तो आवाज़ डेवलप करती भी हैं और इस साउंड की वजह से ये आपको इको डेवलप होता भी है, जिसको हम आप सोनार सिस्टम के नाम से जानते हैं। जिससे वह डिस्टेंस या बेसिकली एरिया या कभी सामने कोई प्रॉब्लम है वो आराम से आपको आइडेंटिफाई कर लेते भी हैं। इसी आपको यूथीरिया में एक ऑर्डर मिलेगा आपको कार्नियोरा, जिसके अंदर जितने भी फ्लैश ईटिंग है, मांस खाने वाले जितने भी आपको मैमल हैं सब इसी के अंतर्गत आपको पाए जाते भी है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि उनके पास कैनाइन की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। उसी में भी आपको फिसीपीडिया और पिनीपीडिया,
मतलब जितने भी एक्वेटिक आपको कार्निवोर्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स हैं उनको फिसीपीडिया और पिनीपीडिया के नाम से आपको इंडिकेट किया गया है। इसी पर आपको इस अर्थ का सबसे बड़ा जो एनिमल आपको जो होता भी है, जिसको हम या ब्लू व्हेल या उसका जो जूलॉजिकल नाम है बैलिनोप्टेरिस मस्कुलरिस के नाम जानते भी हैं, वह सिटेसिया ऑर्डर में के पास आपको होता है। इसके पास ब्लबर पाए जाते हैं और ब्लबर की सहायता से अपने पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी को ये रखते भी हैं। उसके बाद इस अर्थ पर जो सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल है, जिसको हम यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट के नाम जानते हैं, इसका जूलॉजिकल नाम लोजोडोंटस अफ्रीकैनस है, यह आपको प्रोबोसिडिया ऑर्डर में आपको रखा जाता भी है। प्रोबोसिडिया ऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अपर लिप्स और नोज मॉडिफाई होकर के प्रोबोसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एटलास आपने देखा होगा एक केस में एलिफेंट में, ट्रंक का केस में आपको होता है, इसलिए इसको प्रोबोसिडिया के केस में रखा गया है। कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो इडियट प्रिविट्स में आपको आते हैं, जिसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है या समझा भी नहीं सकते हैं, उनको हम यहाँ पेरिसोडैक्टाइला के केस में हम रखते हैं। जैसे हॉर्स हो गया, जैसे ऐस हो गया, जैसे उसी के अंतर्गत उनकी हाइब्रिड प्रजाति मुल भी है, हिनी भी है, जेब्रा भी है, यह सब आपको पेरिसोडैक्टाइला के केस में आपको इंडिकेट करते हैं। आर्टियोडैक्टाइला एक और ऑर्डर मिलेगा जिसके अंतर्गत जितने भी आपको कंसिडर साइज में, जैसे आपको या लेंथ के मामले में, लंबाई के मामले में जितने भी एनिमल हैं मैमल, वो सब इसके केस में आपको आएगा। जिसमें आपको हॉर्स ऑफ द रिवर, जिसको हम आप हिप्पोपोटामस के नाम से आप जानते हो, वो इसमें आता है। जिराफ के केस में अगर देखा जाए, कैमल केस में देखा जाए, ये सभी आपको आर्टियोडैक्टाइला के केस में आपको इंडिकेट आपको होते भी हैं। तो मेन कहने का सेंस है कि आज की इस वीडियो में आपको जो मेन बेसिक जो क्राइटेरिया था वो मैमल के बारे में, कि मैमल क्या होते भी हैं, उसके बारे में हमने आपको इंडिकेट किया। इसमें भी अगर एक मिलेगा जो दौड़ने वाले एनिमल हैं, फास्ट रनिंग है, उनको लैग्मोमोर्फा में रखा गया, जिसमें आपको रैबिट का नाम आता है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, दुनिया में इकलौता एक ही ऐसा एनिमल है जिसके बच्चे जन्म से ही अंधे और बहरे और सेंसरलेस होते हैं, वो रैबिट के होते भी हैं। और रैबिट एक ऐसा अपवाद है जो अपने ही फेकल मैटर को इस्तेमाल करता है एज ए फॉर्म ऑफ फूड के नाम से इसको इंडिकेट करते भी हैं। और कोई भी एनिमल जो अपने ही फूड को इस्तेमाल कर ले एज ए फॉर्म ऑफ फूड, उसको हम आप कोप्रोफैगस के नाम से आप जानते भी हैं। इसमें भी आपको रोडेंसिया एक ऑर्डर है जो कि आपको, जिसमें रैट के केस में आपको इंडिकेट होते हैं। रैट के पास ओपन रिक्रूट टीथ होता है, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ बाइटिंग की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो आज की इस वीडियो में बस मैमल की बेसिक जानकारी दी गई। नेक्स्ट वीडियो में और सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।